कि आप इतना विमेन पे बात करते हो, कैन आई से यू आर अ फेमिनिस्ट? A feminist is somebody who stands for women, जो औरतों के लिए खड़ा होता है। औरत के रूप में जन्म लेना कोई मर्दों का काम नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म के बारे में। सो माय क्वेश्चन इज, इस तरह के कुछ चैलेंजेस लड़कों को भी फेस करने पड़ते होंगे? ये सच है कि मेन के मेंटल हेल्थ के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि मर्दों को आजकल हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी कल्पना चावला हो, पर सुबह 2 परांठे बनाकर जाए। औरतों को हम लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करते, औरतों को हम सिर्फ मैरिज के लिए प्रिपेयर करते हैं। मेन आर नॉट इवन अलाउड टू क्राई, तो उसकी बात हम क्यों नहीं करते? रोना नहीं चाहिए इज़ अ वेरी मैस्कुलिन कंडीशनिंग। जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं वो अपने शरीर में भर के रखते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि मर्दों को ज़्यादातर हार्ट अटैक होते हैं, औरतों को नहीं होते हार्ट अटैक। अभी हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी कि मेल्स को क्या प्रॉब्लम होती हैं, फीमेल्स को क्या जो भी उनको प्रॉब्लम होती हैं। आपको लगता है इसका सोल्यूशन है भी या ये ऐसे ही चलेगा? पहले के ज़माने में ना मर्द बड़े टॉक्सिक हुआ करते थे, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी औरतों को ग्रो नहीं होने दे रही थी। आजकल के जो मर्द हैं वो सपोर्टिव हैं। मैम, एक यंग लड़की जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगी? अगर किसी को कुछ बनना है तो सबसे पहले हेलो गाइस, वेलकम टू द E2 शो। आज फिर बहुत अच्छे एपिसोड के साथ हम आपके सामने आ गए हैं। आज हमारे साथ है समवन who talks about women, who talks about relationship, who talks about parenting. बट आज हम सारे टॉपिक्स को टच नहीं करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं पार्ट 2 भी आए, पार्ट 3 भी आए। आज हम बात करेंगे विमेन के ऊपर, और मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है जिस पे हम बात करें, क्योंकि आप और मैं अधिकतर ये देखते हैं कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमें पता ही नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कोई ये बोल रहा था इसका क्या मतलब है। तो विमेन को हम बहुत कम समझ पाए हैं। आज मैम की हेल्प से, काविल मैम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम काविल मैम, वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। एंड आप पूरा मुंबई से आप ट्रैवल करके आए। इट वाज इट वाज सो ऑनर्ड फीलिंग कि कोई हमारे लिए इतना ट्रैवल करके आ रहा है और टू टू गिव एन इम्पैक्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा भी लगे इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप इतना विमेन पे बात करते हो, कैन आई से यू आर अ फेमिनिस्ट? और फेमिनिस्ट टर्म के थोड़ा ये भी बताओ, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं है। यस। ओके, अ फेमिनिस्ट इज समबडी हु स्टैंड्स फॉर वुमेन, जो औरतों के लिए खड़ा होता है, जो औरतों के लिए अपनी आवाज़ देता है। ओके, मैं एक औरत हूँ, औरत के रूप में मैंने जन्म लिया है। ये मुझे समझ में आया है कि औरत के रूप में जन्म लेना कोई मर्दों का काम नहीं। आप आप आपके पैदा होते ही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कभी-कभी आपके पैदा होने के पहले। हम्म। आज तक कभी ये नहीं सुना गया है कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, तो स्कैन करा के देखेगी कि अरे लड़का है, गिरा दो। लेकिन लड़की पैदा होते ही या चौथा 5वां महीना होता है, ये लड़की है, गिरा दो। दैट इज़ व्हाई अबॉर्शन हैज़ बीन इरेडिकेटेड इन आवर कंट्री। वो बेचारी लड़की को ज़िंदगी भर ये बोझ लेके जीना पड़ता है कि हम लोग बोझ हैं। तो वो है ना, अपना दायाँ हाथ, बायाँ हाथ कुछ भी दे देने को तैयार है जस्ट टू बिलॉन्ग। उनको और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए कि हमें भी अपने टेबल पे एक सीट दो, हमें भी अपना ही समझो। ये चक्कर में वो अपनी सारी खुद की इच्छाओं को भूल के सिर्फ ज़िंदगी भर ओवर कॉम्पेंसेट करती है। मतलब मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर दूँ? मैं तुमको ऐसा क्या बोल दूँ? मैं इस घर को क्या ऐसा पैसा कमा के दूँ? अच्छा, मैं ये लड़के के जैसा करके दिखाऊँगी, मैं वो लड़के के जैसा करके दिखाऊँगी, ताकि आपको कभी ये ना हो कि अच्छा लड़की हो गई तो दिक्कत हो गई। तो इन औरतों की जो दिक्कतें हैं, उनको कोई तो आवाज़ चाहिए ना। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं-नहीं ये सब पुरानी बातें होंगी, ये पुरानी बातें नहीं हैं। आई एम अ 1981 बॉर्न। जब मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद एक बहन है, और जब तीसरी बार माय मदर वाज़ प्रेग्नेंट, मैंने उसे इतना बीमार देखा है, इतना ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होते हुए, उल्टियाँ होते हुए, और तब मुझे समझ में आया कि इसको ये स्ट्रेस है कि तीसरी अगर लड़की हो गई, तो उसके सास-ससुर नाराज़ हो जाएँगे। दिस इज़ 1988 व्हेन माय ब्रदर वाज़ बॉर्न। बहुत दूर नहीं है ये। और ये भी एक हिस्सा मुझे हमेशा याद रहेगा कि
मेरे जो नाना थे, चाचा थे हमारे फैमिली में, उन्होंने 20 साल मुझे कभी भी हग नहीं किया, कभी भी ऐसे गले नहीं लगाया, ऐसे हमेशा दूर से कंप्लेंट बहुत करते थे कि इसमें कोई अक्ल ही नहीं है, इसमें कोई रंग रूप नहीं है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। सबसे पहली बार उन्होंने जब मुझे गले लगाया तो वो तब था मेरे शादी के मंडप पे, और इसलिए नहीं गले लगाया कि वो मेरी शादी से बहुत खुश थे, इसलिए गले लगाया कि अच्छा ये लड़के ने इस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया, चलो कुछ तो अच्छा होगा उसमें। वो पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि इसको तो सब रिजेक्ट माल समझते, बट दिस बॉय हैज सेड यस, कुछ तो अच्छा होगा, चलो आज गले लगाते हैं। आई हैव फेस्ड दैट माई सेल्फ। तो अब मैं फेमिनिस्ट ना बनूं तो मैं क्या बनूं? इसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है मैम मेरे पास। मैं भी बिल्कुल आपकी सारी एक-एक बात से सहमत हूँ। और क्या ना बॉय भी फेमिनिस्ट? 100%। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं जो आपने एक-एक बात बोली वो मैं फ़ील करता हूँ जी और मैं उस एक-एक बात से सहमत हूँ। जी इवन अगर मैं सड़क पे भी जा रहा हूँ एंड आई सी जी सम वुमेन इज़ इल ट्रीटेड, जी तो मैं वॉइस रेज़ करता हूँ। मैं जी बोलता यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जी हाउएवर फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स सेज़ कि यार तुझे क्या मतलब? क्यों करना है? सो क्या ना बॉय भी फेमिनिस्ट? क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक लड़का फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। अम, हर एक इंसान का, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों में एक मैस्कुलिन पार्ट होता है और एक फेमिनिन पार्ट होता है। जो हमारा मैस्कुलिन पार्ट होता है वो हमारा लॉजिकल पार्ट होता है, दिमाग से सोचने वाला पार्ट होता है, अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव मतलब सिर्फ मारधाड़ नहीं, अग्रेसिव मतलब अगर उसने कुछ ठाना है तो वो करके दिखाएगा। गोल ओरिएंटेड होता है, प्रोटेक्टिव होता है। ओके, तो हर एक मर्द में ये एक्चुअली सबसे खूबसूरत बात होती है कि जब वो किसी महिला को सेफ फील करा सके ना, ऐसा फील करा सके कि नहीं हम तुम्हारे साथ सुरक्षित हैं, दैट इज द मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ मैन। और औरत सिर्फ यही ढूंढती है कि क्या मैं पूरी दुनिया से डरती हूँ, कोई ना कोई है जो मुझे दुख पहुंचाने आ रहा है, दर्द पहुंचाने आ रहा है, ईव टीजिंग करने आ रहा है, क्या तुम मेरा ध्यान रख लोगे? और अगर तुम ध्यान रख पा रहे हो, उसके लिए अपनी आवाज दे पा रहे हो या उसको तकलीफों से बचा पा रहे हो, तो वो आपके लिए सब कुछ दे देगी। सो यस, अ मैन कैन बी अ फेमिनिस्ट एंड दैट वुड बी ब्यूटीफुल। ट्रू। एंड ये तो अभी आपने कुछ लाइक फेमिनिज्म के आपने कुछ ही एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हैं, जैसे कि लाइक व्हेन अ गर्ल इज़ बोर्न और उसके बाद कैसे उनको प्यार नहीं मिलता। बट इसके अलावा और भी अगर चीज़ें देखें, जैसे सोसाइटी में जो गर्ल्स के साथ जो उनके अगेंस्ट होती हैं, तो द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। चाहे उनको करियर में उनको उतना आगे पढ़ाई करने के लिए उनको रोका जाता है, करियर में उनको अ, जो भी उनको कंपटीशन होता है मेल्स के साथ, वो उसमें उनको हमेशा पीछे रखा जाता है। जो उनका पे स्केल होता है वो भी कम होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। जी, बिल्कुल। और ये कंपैरिज़न सिर्फ़ औरतों और मर्दों के पे स्केल के बारे में नहीं है। ये जो डिस्पैरिटी है, वो पे स्केल भी औरतों को कम मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ज़्यादा मिलती है, अपॉर्च्युनिटी उनको कम मिलती है, ब्लेम ज़्यादा मिलता है। तो एक ही घर में अगर एक मर्द और एक औरत हैं और शादीशुदा हैं, तो वो औरत घर का 3 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। अगर एक बच्चा है तो उसकी 4 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। ऑन द अदर हैंड एक आदमी है, उसको सुबह-सुबह नाश्ता मिल जाता है, वो तैयार होके नाश्ता करके ऑफ़िस चले गए, शाम को आए, डिनर-विनर किए। मेट्रो सिटीज़ में अब ऐसा हो रहा है कि वो लोग भी घर में हाथ बटाना शुरू कर रहे हैं। तो हमारी जो हिंदी मूवीज़ हैं, वो भी अभी-अभी दिखा रही हैं कि भई अ मैन कैन आल्सो बी एन इक्वल पार्टिसिपेंट इन द हाउस, व्हिच इज़ ब्यूटीफुल। अगर ऐसा चेंज आ गया, तो वुमेन विल बी सो हैप्पी। और लोग ये नहीं समझते कि जो एक औरत होती है ना, वो ट्रेन के इंजन जैसी होती है। अगर आपका इंजन ठीक चल रहा है, तो उसके पीछे आप 20 बोगियाँ लगा लो, सारी सब की कुछ सारी ठीक, हाँ, खुश। सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन अगर इंजन ही शट डाउन हो गया, तो पीछे पावर कौन देगा? कौन सँभालने वाला है? अ वुमन इज़ द फ्यूचर, इज़ द मदर ऑफ द फ्यूचर, राइट? एक औरत नहीं है तो कोई भी ना कोई पॉपुलेशन है, ना कोई लोग हैं। कुछ नहीं है। लेकिन बस हम उसको ही नहीं देखते, सिर्फ़ उसको नहीं देखते। वी थिंक ऑफ हर एज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम,
वेस्ट ऑफ रिसोर्स, वेस्ट ऑफ एजुकेशन। उसके माँ-बाप को भी लगता है कि इस पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे भी शादी करके चली जाएगी, इसके एजुकेशन पे क्या, इसके करियर पे क्या। जब मैंने अपनी खुद की एजुकेशन करी, तो मेरा एजुकेशन होम साइंस का था। अब होम साइंस एक ऐसी डिग्री होती है जहाँ पे आपको 5 साल एक प्रोफेशनल हाउसवाइफ बनना सिखाते हैं। ओके। मतलब मेरी एग्जाम्स ऐसी थी कि आपको 20 सेकंड में आपका बेड कैसे अच्छे से बनाना है जैसे होटल में बना रहता है, आपको विंडोज में से स्टेन्स कैसे निकालने हैं, आपको कपड़े कैसे आयरन करने हैं, आपको अपने नाइट सूट कैसे सिलने हैं, आपको बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। और इतनी लड़कियां आती हैं इस एजुकेशन के लिए, शायद खुद की मर्जी से नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स को लगता है कि ये सिखा दिया ना तो उसका घर बस जाएगा। औरतों को हम लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करते, औरतों को हम सिर्फ मैरिज के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आज मैं जब बोलती हूँ तो मैं उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैरिज से भी बहुत आगे और बहुत ज़्यादा लाइफ है। मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट द एंड गोल। कोई ऐसा नहीं कि बस आपने शादी कर ली तो बस हो गया सब खत्म। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। एक बड़ी अच्छी लाइन मैम अभी रिसेंटली मैंने सुनी थी। उस लाइन में ये कहा गया था कि आजकल हर कोई, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं, आजकल हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी कल्पना चावला हो, पर सुबह 2 परांठे बनाकर जाए। तो ये एक अभी भी हम क्यों दूर जाऊँ, कि ये शायद कमी हमारे में भी है। मेरे घर में मेरी भी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो आज शायद इस पॉडकास्ट के बाद आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो इन मेनी एरियाज़। प्लस मैम एक और चीज़ है जो एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक बात करना चाहता हूँ। अब वी आर टॉकिंग अबाउट पे पैरिटी एज वेल, ठीक है, कि सेम पे नहीं मिलता। सो एम्प्लॉयर्स का ये कहना है कि यू 7 डेज, दो 7 डेज उसमें वो कम प्रोडक्टिव होती हैं विमेन, तो हम पे सेम क्यों दें? तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई हैव हर्ड दीज काउंटर्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस, एंड ये काउंटर्स आते हैं। जी। ऑन एन एवरेज एक औरत एक मर्द से 3 गुना जस्ट डिस्क्लेमर, जी। आई बिलीव मेरी टीम में जो लड़की है वो लड़कों से बेहतर काम करती है। ज़्यादा काम करती हैं, बेहतर काम करती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, कम ब्रेक्स लेती हैं, और रात को 2 बजे भी अगर उनका कोई ईमेल भेजना बाकी है तो वो ईमेल भेज के ही वो सोएंगी। क्योंकि एक औरत को बचपन से सिखाया गया है कि तुमको सबका ध्यान रखना है। कुछ औरतें, उनको बेचारे को इतनी एंग्जायटी हो जाती है, ओसीडी बोलते हैं हम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि अगर वो हॉल में तकिया भी टेढ़ा पड़ा है ना तो रात को उठ के पहले तकिया सीधा करेंगी फिर सोने जाएगी। इतनी पर्टिकुलर होती हैं, क्योंकि अगर औरत पर्टिकुलर नहीं हुई तो घर संभाल ही नहीं सकती। एक घर में कितने लोगों के मूड हैं, कितने लोगों की ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं, सबकी ज़रूरतों को देखते हुए वो ऑफिस जाती है। तो अगर ये कोई बोल रहा है कि अच्छा ऑन दोज 7 डेज दे आर लेस प्रोडक्टिव, तो मैं चाहती हूँ कि भैया किसी जन्म में भगवान आपको भी वो 7 डेज दे मर्द के जैसे, तब आपको पता चले कि 7 डेज, नो 7 डेज अ वुमन इज ऑलवेज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। और इट्स वेरी अनफेयर कि लोगों को लगता है भाई ये तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये तो मैटरनिटी ब्रेक ले लेगी, तो प्रेग्नेंट हो जाए उसके पहले भी उसको कोई ना कोई बहाने से निकाल देते हैं। They don't even hire They don't hire. newlywed. They don't hire. They don't hire. उनको But ये एक ये भी इनसिक्योरिटी रहती है कि लाइक पोस्ट मैरिज ये लोग यहाँ रहेंगे या कहीं जॉब चेंज करेंगे, क्या सेटिंग बनेगी कि मतलब अपना मेल के लिए नहीं रहती, फीमेल के लिए। स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, तो थोड़ा सा इसका भी फर्क आता है। जी, अब्रॉड में एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने रिसर्च करी थी। हाइडी रॉयसन करके देयर वाज एक औरत हैं जो वेरी एफिशिएंट, वेरी सक्सेसफुल, वो सेल्स का काम करती थी। तो बहुत बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी, और ये केस को कॉलेज में डिस्कस किया जा रहा था। तो उनके प्रोफेसर को कुछ तो सूझा, एंड वही केस उन्होंने हाइडी रॉयसन के बदले उन्होंने हावर्ड रॉयसन करके नाम दिया उस केस को, और क्लास को 2 में डिवाइड किया, एक को हाइडी रॉयसन के पेपर्स और एक को हावर्ड रॉयसन के पेपर्स। इंसान एक ही है, लेकिन फिर पूछा कि अच्छा आपको क्या लगता है कि दोनों में से एफिशिएंट कौन है ज़्यादा, दोनों में से प्रोडक्टिव कौन होगा ज़्यादा, दोनों में से आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? तो जब दोनों ग्रुप्स आए तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हाइडी और हावर्ड दोनों बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं और बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोग तो हावर्ड के साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि हाइडी ना वो थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव या थोड़ी ज़्यादा
ज़्यादा ही एम्बिशियस या कुछ ज़्यादा ही पुशी हमको लग रही है, तो हमको उसके साथ काम नहीं करना। लेकिन हार्वर्ड विल मेक अ गुड बॉस। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप सोचिए। इट्स द सेम पर्सन, लेकिन माइंडसेट क्या है हमारे दिमाग में कि ये जो सेम क्वालिटीज हैं जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज जो आप कहते हैं, अगर वही लीडरशिप क्वालिटीज आपको औरत में दिख गई तो वो औरत ना आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन है कि औरत तो सबमिसिव होनी चाहिए ना, वो तो शर्मिला टैगोर ही रहनी चाहिए जिंदगी भर। मतलब वो करीना कपूर बन ही नहीं सकती, ऐसे कैसे बात कर लेती है, ऐसे कैसे लीड कर लेती है, तो उनको थ्रेटनिंग लगती है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कितनी बार कि अगर मैं किसी रूम में जा रही हूँ, किसी पार्टी में जा रही हूँ, तो मेरे पार्टी में एंटर होते ही मुझे ये महसूस होने लगता है या ये दिखने लगता है कि कुछ औरतों को बड़ा गुस्सा आ रहा है, औरतों को ही औरतों को ही बड़ा सा गुस्सा आ रहा है। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वो थोड़ा सा अकड़ जाएंगे, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, रूम छोड़ के चले जाएंगे। तो पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैंने क्या किया, वाई डू यू नॉट लाइक मी। ये एक हमें सब में एक ख्वाहिश होती है ना कि वी आर ऑल लाइकेबल, हाँ, ठीक है, सब लोग हमें पसंद करें, सब बात लोग करें हमें हमसे। पसंद करें। तो कुछ लोग मुझे रिजेक्ट करते थे या इग्नोर करते थे। तो मैं ढूंढती रहती थी कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ गलती की। फिर कुछ सालों के बाद समझ में आया कि एक्चुअली मैंने कोई गलती की ही नहीं है। लेकिन जब भी एक कॉन्फिडेंट औरत जो अपने आप को अच्छे से जानती है, जब वो किसी भी रूम में जाती है ना, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ हर बीइंग कॉन्फिडेंट, शी विल पिस पीपल ऑफ। लोगों को गुस्सा आएगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है दैट हाउ डेयर यू रिप्रेजेंट एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू बी बट कुड नॉट बट बी। कुड नॉट बी, वो डाइजेस्ट नहीं कर जो पाती भी उस चीज़ मुझे बनना था लेकिन मैं नहीं बनी, वो तुम बनी हो और मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। हाउ डेयर यू। तो वहीं से कमेंट्स भी आती हैं कि उसका हस्बैंड बड़ा पैसे वाला होगा, उसके बाप ने उसको सेटल किया होगा, लकी है। लेकिन कोई ये नहीं देख पाता कि ये पिछले 15 सालों से दिन की 10 घंटे की मेहनत है, नॉन स्टॉप कंसिस्टेंट मेहनत है। लेकिन औरत की ये भी सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है कि ईदर पीपल एक्सपेक्ट हर टू बी सक्सेसफुल और लाइकेबल, दोनों नहीं होते। तो मुझे बहुत सारी औरतें आके पूछती हैं कि हम ऐसा क्या करें कि सब लोग हमें पसंद भी करें, हमारी ऑफिस में लोग हमें पसंद नहीं करते। ऐसे इधर आप ग्रो करोगे या आपको लोग पसंद करेंगे, आप वेनिला आइसक्रीम नहीं हो, आप सबको नहीं भाओगे। यू आर अ लेडी, यू आर अ वुमन, बी प्रिपेयर। ओपरा विनफ्री ने कहा था कि जब तक आप हेटर्स के लिए रेडी नहीं है, तब तक आप सक्सेस के लिए भी रेडी नहीं है। एक चीज़ मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है। आप अभी हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म के बारे में, फीमेल्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट फ्रॉम देयर बॉर्न, अपने उसके बाद से करियर में भी, अपनी लाइफ में, आफ्टर मैरिज ऑल्सो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। सो माय क्वेश्चन इज, इस तरह के कुछ चैलेंजेस लड़कों को भी फेस करने पड़ते होंगे, होते होंगे भाई, उनके ऊपर भी बिल्कुल, प्रेशर होता होगा पैसे कमाने का, बिल्कुल। फैमिली एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का, जी, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, सबको खुश रखने का, मतलब हर तरीके के उनके ऊपर भी प्रेशर होते हैं। और उसकी सोशल मीडिया पे इतनी बात नहीं होती। ये तो शायद आप भी एग्री करेंगे, मतलब आउट ऑफ 10 अगर 80% अगर बातचीत अगर इसकी हो रही लाइक फीमेल्स की, तो मेन की वहाँ बात नहीं होती। इस पे आपका क्या टेक है, आपकी क्या सोच है? इस तरह के चैलेंजेस दोनों के कंपेरेबल हैं, नहीं हैं, या बात होनी चाहिए, या कुछ अलग है, या कुछ है ही नहीं अलग नहीं इनमें? नहीं, एक और चीज़ इसी से मैम एक बात और जोड़ रहा हूँ जो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। 2 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी मैम। उस पॉइंट पे मेन आर नॉट इवन अलाउड टू क्राई। जी, तो उसकी बात हम क्यों नहीं करते? मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल सोसाइटी वी नीड टू टॉक अबाउट बोथ साइड्स ऑफ कॉइन्स। जी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेन एट ऑल। जी, वो भी ज़रूरी है एंड आई सपोर्ट यू इन योर कॉज़। आई एज़ अ मैन आई विल ट्राई टू स्पीक मोर अबाउट वुमेन आल्सो। बट एज़ अ वुमेन यू डू यू थिंक हाउ डू यू सी दिस? पहले तो आप ये बताओ, ये लाइक अबाउट मैन बातचीत कम होती है लाइक अक्रॉस प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया, फिर रियल लाइफ में भी, इस पे आप एग्री करते हो कि नहीं, बातचीत कम होती है, जैसे हम औरतों की या फिर फेमिनिज्म की बात करते हैं? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि क्योंकि मैं औरतों के लिए एक आवाज़ बनी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेन के अगेंस्ट हूँ। आई राइट। लव मेन। मेरे लाइफ में जितने भी मर्द आए हैं, बहुत बेहद खूबसूरत, बेहद सपोर्टिव, बेहद प्यारे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस,
जो मैं आज हूँ वो मैं उनके बिना हो ही नहीं पाती। मेरा सारा इंस्पिरेशन वहीं से आता है। और ये सच है कि मेन के मेंटल हेल्थ के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि मर्दों को वल्नरेबल होना अच्छा नहीं लगता। वल्नरेबल उनको एक वीकनेस लगती है, क्योंकि ये भी कंडीशनिंग है कि क्या लड़की के जैसे रो रहे हो, क्या छोकरी के जैसे बिहेव कर रहे हो। तो वो अपने इमोशंस को बाहर आने नहीं देते। जब एक मर्द वल्नरेबल होता है या थोड़ा सा वीक होता है, तो वो हेल्पलेस फील करता है, वो उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो फट से हेल्पलेसनेस के ऊपर गुस्से की चादर ओढ़ लेगा, क्योंकि वो जो गुस्से का इमोशन है ना, वो उसको इट मेक्स हिम फील इन कंट्रोल। लेकिन जब आप उस गुस्से की चादर को जरा सा उतारेंगे ना और ये पूछेंगे दैट वेयर आर यू फीलिंग हेल्पलेस, किस बात में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहे या कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब ऐसे एक आंसू आएगा और बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है बाद में बात करते हैं, तू हमें सेंटी मत कर मुझे, और चले जाएंगे वहां से। औरतों का क्या है कि वी आर वर्बल क्रीचर्स, हमें बोलने की ज़रूरत है, हम बोल देते हैं, हमें रोने से डर नहीं लगता, हम रो लेते हैं। तो हमारे दुख लोगों को दिखते हैं, हम पहुंचा सकते हैं उसको, क्योंकि वो जो क्रिएटिविटी है एक्सप्रेस करने की, वो एक इट्स अ वेरी फेमिनिन क्वालिटी। आदमी की तकलीफ ये है कि वो पैदाइशी, दे आर मेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दे आर मेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो आप हस्बैंड वाइफ के बीच में भी देखिए, अगर वाइफ कुछ बोल के आ रही है कि आज ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया, तो हस्बैंड बोलेगा हाँ तो ऐसा कर लो, ऐसा क्यों नहीं किया, और उसको लगता है ये चमाट लगा दूं अभी इसको खींच के क्योंकि मुझे खाली सोल्यूशन नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, खाली मुझे सुन लो। सोल्यूशन मुझे पता है, खाली सिर्फ सुन लो सुन लो मेरी मेरी बस। बात। और वो हस्बैंड ऐसे ऐसे सर खुजाता है कि उसको क्या चाहिए था मेरे पास से, मतलब अगर पता वो मैं क्या करूं यहाँ पे। Someone gave me the best advice last month only. So one of our creator is संजय कथूरिया। जी तो उन्होंने मुझे बोला अखिल तेरी ना अभी शादी हुई है, तेरे को एक रामबाण देता हूँ। मैंने सर बताओ। कह रहे कभी भी तेरी वाइफ तेरे से कोई प्रॉब्लम शेयर करे, उसका सॉल्यूशन मत दियो उसको, जी सुन के बस बोल दियो ओ बस इतना ही, जी तेरे को इतना ही करना है, तेरी लाइफ बिल्कुल बेस्ट चलेगी। बिल्कुल मैंने बोला बट ये कैसी बात हुई? जी, तो आई कैन रिलेट टू योर थिंग, ये कैसी बात हुई? प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना ही है करना है ना। ना। खाली सुनो, मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर सामने से कोई प्रॉब्लम आई, मैं ऐसे बोलता अच्छा ये तो गलत हो गया बस। बेस्ट हस्बैंड अवार्ड। एक्चुअली अगर हर एक मर्द अपनी बीवी को पूछ सकता है जब वो कोई प्रॉब्लम लेके आती है, तो सिर्फ इतना पूछो कि आपको मेरा सपोर्ट चाहिए या आपको सोल्यूशन चाहिए। वो बोलेगी नहीं 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 सोल्यूशन है मेरे पास। अच्छा सपोर्ट चाहिए, अच्छा आ जाओ मैं गले लगा देता हूँ, आइसक्रीम खाने चले, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। ओके लेकिन मेन अगर वो अपने आप को ये परमिशन दे सकते हैं कि हम भी वल्नरेबल हो सकते हैं, इट्स ओके टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, वो अपनी बीवियों से, माँ से, बहनों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। या तो मर्द चुप हो जाते हैं या तो गुस्सा करते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है। मैं मैं आपके लिए पूछूं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो सपोज़ मुझे कोई मतलब मेरे माइंड में किसी चीज़ को लेके कोई टेंशन है, कोई मतलब किसी चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ बहुत। अभी तो शादी हो गई है, शादी से पहले मुझे ऐसा लगता था, आज भी लगता है, अगर मैं जाके अपने मदर से वो चीज़ मतलब डिस्कस करूँ, तो मैं उनको वो स्ट्रेस नहीं देना चाहता। वो फिर इस स्ट्रेस में रहेंगे कि मेरे बेटे को भई अपना सो एंड सो चीज़ की उसको टेंशन है। तो मैं उनको वो स्ट्रेस पास ऑन नहीं करना चाहता। जी मुझे पता है उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। मेरे को क्या देखना है, तो उसलिए भी हम कई बार शेयर नहीं करते। अभी आई एम मैरिड, अब मैं अपनी वाइफ से फिर भी वो चीज़ शेयर कर लूँगा। हम आपस में बात कर लेंगे, जो भी फिगर आउट करना है, जो भी उसको मेरे को बात शेयर करनी है, हम लोग कर लेंगे। बट मदर को जाके मैं वो चीज़ शायद आज भी नहीं कहूँगा, जो कि उन्हें टेंशन देगा आगे चल के। दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न थैंक यू आप फॉर शेयर दैट नहीं करते। क्लैरिफिकेशन। लेकिन जब एक औरत आपके लाइफ में आती है ना, जब आपकी बीवी आती है आपके लाइफ में, तो वो धर्म पत्नी बन के आती है। बिल्कुल। उससे ये चाह होती है कि जैसे आपको मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, मैं भी आपको मदद मैं भी करूं आपको कहीं मदद पे। करूँ कहीं पे। तो जब आप ये सोच के उनसे शेयर नहीं करते कि मैं अपनी टेंशन नहीं देना चाहता तुम्हें, तो उसे लगता है कि मुझे क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे अपनी हो? तकलीफों से क्यों काट रहे हो। वो गाना सुना है आपने, आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया तुम पे वार दूं।
उसमें भी ये बताया गया है कि तेरे दुख मुझे दे दे, मेरे सुख मैं तुझे दे दूं। ये औरतों के लिए एक प्यार की भाषा होती है, तो उन्हें इन्वॉल्व करें। शायद उनके पास भी सोल्यूशन ना हो, शायद रामबाण सोल्यूशन निकाल के आए जो एक मैस्कुलिन दिमाग नहीं निकाल सकता, बट इन्वॉल्व देम। एक और चीज़, अब अंशुल भाई के लिए स्पेशल क्वेश्चन है ये। सो मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इनका एक मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ। कुछ भी नेगेटिव होता है, मेरी यहाँ से आँसू टपक जाता है और मैं छुपाता भी नहीं हूँ। यार मेरे को लगता है मेरी बीइंग इमोशनल इज़ माय क्वालिटी, कि मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाता हूँ काफ़ी लोगों से। मेरे और इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से बात करते थे, ये कहता रोना नहीं चाहिए, ही डज़न्ट क्राई एट ऑल। तो ये क्या सही है, क्या गलत है? व्हाट डू यू थिंक? मेरे को लगता है रोना इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, और बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। यू कैन रिलीव लॉट ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी, रिलीज। रोना नहीं चाहिए इज अ वेरी मैस्कुलिन कंडीशनिंग। मैंने कब कहा तुमको रोना नहीं मैं भी चाहिए? बताऊंगा। इट्स अ वेरी मैस्कुलिन कंडीशनिंग कि अगर हम रो दिए तो हमें लोग वीक समझेंगे, एंड वी आर सपोज टू बी इन कंट्रोल। मतलब बाकी सारे वीक हैं, हम स्ट्रांग हैं, हमको फोर्ट संभालना है, तो अपने आप को रोने की परमिशन मत दो। तो वो जो भी उनकी तकलीफें हैं वो अपने शरीर में भर के रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मर्दों को ज़्यादातर हार्ट अटैक होते हैं, औरतों को नहीं होते हार्ट अटैक। अगर औरतों को हार्ट अटैक होते भी है तो हार्ट अटैक से मरते नहीं हैं, क्योंकि जितना अंदर भर के रखा है ना वो बोल देते हैं। गुस्सा भी कर लेती हैं, डांट भी लेती है, रो भी लेती है, इट्स आउट। मर्द अंदर भर के रखते हैं, तो उनकी हेल्थ ज़्यादा बिगड़ती है। तो रोने से आप कम मर्द नहीं बन जाते। हाँ, ये ज़रूर आपको देखना चाहिए कि आप किसके सामने रो रहे हो। हर एक इंसान को अपनी वीकनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो इमोशंस हैं ना, वो आपका एक रिमोट कंट्रोल है। वो रिमोट कंट्रोल आप पब्लिक में नहीं बाँट सकते। वरना लोग कोई भी बटन दबाएँगे, आप ये बटन दबाया, आपको गुस्सा आ गया, ये वाला बटन दबाया, आप नाचने लगे, ये वाला बटन दबाया, आप रो लिए। तो अपने इमोशंस एक ऐसे इंसान के साथ आप शेयर करें, जो आपके इमोशन की कद्र करता है। ना कि कल जाके बोलेगा, हाँ, कल तो तू रो लिया था, आज बड़ा मर्द बन रहा है। नॉट समबडी हू विल टेक एडवांटेज ऑफ योर सही बोला इमोशंस। था मैंने। मैम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ। सो अभी हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी कि मेल्स को क्या प्रॉब्लम होती हैं, फीमेल्स को क्या जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इन चीज़ों का एक कोई सॉल्यूशन है कि हाँ भाई आज से 10-20 साल बाद जाके आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल कम हो जाएँगी, या आपको लगता है इसका सॉल्यूशन है भी, या ये ऐसे ही चलेगा आपके हिसाब से? जैसे हर एक जनरेशन आगे बढ़ रहा है ना, वैसे-वैसे हमको चेंजेस दिख रहे हैं। क्योंकि आज इतनी सारी औरतें काम कर रही हैं और मर्दों के फील्ड्स में घुस के काम कर रही हैं और उनको टक्कर दे के काम कर बेटर रही भी हैं, कर बेटर कर रही बेटर भी हैं, कर रही बिल्कुल हैं। बेटर कर रही एक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया भी जो आया है, उन्होंने औरतों के लिए इतना खूबसूरत सा दरवाज़ा खोला है कि वी हैव अ डायरेक्ट हॉटलाइन विद आवर डेस्टिनी नाउ। डायरेक्ट कनेक्शन है। अब हमको ना किसी के परमिशन की ज़रूरत है, हमको ना किसी के लेटर ऑफ कंसेंट की ज़रूरत है कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो अगर आप लिली सिंह को देखें या कुशा कपिला को देखें या किसी भी औरत की जिसके पास ये शायद थोड़ा-सा भी टैलेंट हो, लेकिन उसको एक खुला दरवाज़ा मिल गया अपने आप प्लेटफ़ॉर्म को मिल गया, एक्सप्रेस करने के लिए। प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये चीज़ें तो चेंज होनी ही होनी है। आजकल जो मर्द हैं वो भी बड़े अवेयर हो गए हैं। पहले के ज़माने में ना मर्द बड़े टॉक्सिक हुआ करते थे, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलते थे हम उसको। हुँ, हुँ, हुँ। टॉक्सिक मतलब ज़हर। अगर ज़हर कहीं पे भी फैलेगा तो उस चीज़ को मारेगा। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है कि वायलेंट होना, माय वे और द हाईवे, ये ऐसे ही चलेंगी चीज़ें। दूसरे के इमोशंस की कदर नहीं करना, औरत को अपने हिसाब से यूज़ करना, जैसे उनको जो भी सही लगे, उनको बंदी बना के रखना, उनको फ्रीडम नहीं देना। ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी औरतों को ग्रो नहीं होने दे रही थी। आजकल के जो मर्द हैं वो सपोर्टिव हैं कि ठीक है, हमको शायद पूरा तुम लोग समझ में नहीं आ रहे हो, हम लोग अभी भी गूगल को पूछते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड अ वुमन। ओके, बट वी आर विलिंग टू We are एक्सटेंड willing अ to हैंड, extend that. एंड दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी वेलकम। औरतों की भी ये हिस्ट्री हुआ करती थी कि वी यूज्ड टू हेट ईच अदर। इनफैक्ट आई हैड द मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद वुमेन। शायद मेरी
शायद 30 साल की उम्र तक मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी औरतों से नहीं बनती। मुझे डर लगता था उनसे। मुझे हमेशा उनसे या तो जेलसी या तो एनवी या तो इनसिक्योरिटी ऐसी कोई ना कोई वाइब आती रहती थी। अगर मेरे को एक रूम में आपने 10 मर्दों के साथ डाल दिया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सिक्योर, बट आई वुड नॉट फील सिक्योर विद अ वुमन। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता था। औरतों को इतनी कम अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी कि वो एक पोजीशन के लिए 100 औरतें खड़ी होती थी। तो अब एक ही पोजीशन है तो 100 औरतें क्या एक दूसरे को कोनी ही मारेंगी ना, एक दूसरे को नीचे खींचेंगी। ये तो रेन फॉरेस्ट में भी होता है कि जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है तो हर एक पेड़ दूसरे से ऊपर जाने की ट्राई करता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। अब जब अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ गई हैं तो वुमेन भी ये अवेयर हो गई हैं कि भाई एक दूसरे का दुश्मन बन के नहीं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके काम करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम करना है। और औरतों की खूबी ये है कि अगर एक भी कॉन्शियस हो गई या एक भी जग गई ना तो वो पूरे गांव को जगाएगी। राइट राइट वो कभी अकेले ग्रो नहीं करेगी। अम, पहले ये भी होता था कि एक ही घर में बेटा बहू दोनों काम कर रहे हैं, तो वो जो सास है वो बड़े प्यार से अपने राजा बेटे का डब्बा भरेंगी, चाहे वो राजा बेटा उसका 50 साल का भी क्यों ना हो गया हो। बहू का डब्बा भरा नहीं भरा, बहू गई और उसके पीछे 10 फोन कॉल होते थे कि अरे हाँ बस अभी अभी निकली है मैडम लिपस्टिक लगा के, उसको क्या है अपना पर्स उठा के बस चल देती है वो, उसको तो क्या घर की कुछ पड़ी है। तो ये मैंने इतना सुना है, मुझे ऐसा लगता था कि लिपस्टिक लगा के चल पड़ी है, उसको क्या पड़ी है, ये कौन सा तरीका होता है आपकी बहू के बारे में बात करने का। क्योंकि वो बाहर पार्टी करने नहीं जा रही, वो बाहर और भी तकलीफों से जूझने जा रही है। अगर ऑफिस में एक मर्द को काम दिया जाता है, शायद उससे ज्यादा काम एक औरत को दिया जाता है, क्योंकि जो काम मर्द नहीं करना चाहते वो काम भी औरतों के पास आते औरतों हैं। को दिया जाता है। और उन कामों में ना उनका कोई इंक्रीमेंट का लेना देना है, ना प्रमोशन का लेना देना है, बस एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज। और उनको ये भी पता है कि इसको देंगे तो ये कर देगी, करेक्ट, ये भी पता रहता है ना। करेक्ट। तो प्रेशर तो ऑफिस में भी सबसे ज्यादा है। और वो 7 दिन जो आप बोल रहे हैं वो मर्द के पास तो है नहीं। वो 7 दिन हो या वो 7 दिन नहीं हो, काम जितना भी है वो तो उसको खत्म करना ही करना है। फिर घर पे आके घर वालों को भी संभालना है। तो इट वॉज वेरी अनफेयर कि आपकी सास ही आपको नीचे खींचती है, आपकी ननद ही, आपको दिरानी जेठानी जो भी है आपको नीचे खींच रहे हैं। अब ये मत भूलिए कि जो ट्रीटमेंट आप दूसरी औरतों को दे रहे हो वही ट्रीटमेंट आपकी बेटियों के पास वापस आनी है, बिल्कुल आएगा। 100% वापस आनी है। हाउ डू यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू ट्रीट योर डॉटर? प्लीज ट्रीट योर डॉटर इन लॉज लाइक दैट। ट्रू। तो ये चेंज आ रहा है धीरे धीरे, एंड इन द नेक्स्ट 10 years मैं तो ये सपना देखती हूँ औरतों के लिए कि वो मर्दों को एक दिन ऐसे बोल पाए कि भैया ले लो तुम्हारी ग्लास सीलिंग मैस्कुलिनो वाली, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी ग्लास सीलिंग, हम है ना हमारी चांद तारों और फेरी लाइट वाली सीलिंग हम खुद बनाएंगे औरतों के लिए और उसमें बैठ के ऐश करेंगे। हमको जरूरत नहीं है compete करने की। देयर इज नो नीड। औरतों के लिए स्पेशल जगह है, मर्दों के लिए स्पेशल जगह है। जिस दिन औरत ये समझ पाई उस दिन उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिलहाल औरतों का सेल्फ वर्थ इतना डाउन है, उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी डाउन है, तो वो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए ना वो हर किसी को पूछने जाती है कि अच्छा मुझे बताओ ना कि मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे बताओ ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे बताओ ना कि मैं थोड़ी सी इंटेलिजेंट हूँ या मैं सपोर्टिव हूँ। डेस्परेट हो जाती है वो वैलिडेशन के लिए और फिर ज्यादा करती है। अब ये ऐसी बात हो गई कि आपने गाड़ी चलाते हुए हैंड ब्रेक खींची हुई है और आप 4th गियर पे एक्सेलरेटर मार रहे हो, आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपकी सेल्फ वर्थ इतनी डाउन है और अगर आप भीख मांगोगे कि तुम मुझे बता दो मेरी सेल्फ वर्थ ठीक है, आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। पहले आपका सेल्फ वर्थ ठीक करो। मैम एक यंग लड़की जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगी? अगर किसी को कुछ बनना है तो सबसे पहले गेट इम्यून टू फेलियर। फेलियर की आदत डाल दो। फेलियर की इतनी आदत डाल दो कि फेलियर आपका दोस्त बन जाए, उससे आपको डर नहीं लगे। ज्यादातर लोगों की तकलीफ यही है कि वो फेल होने से डर के भाग जाते हैं या काम शुरू ही नहीं करते या अपने ही दिमाग में एक दुनिया बनाते हैं कि हाँ 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 वो एक अच्छा आइडिया है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली काम नहीं कर रहे। क्योंकि जब वो आइडिया पे अब वो काम करेंगे, वो प्रोडक्ट बाहर आएगा, लोग शायद उसे रिजेक्ट करें, ना पसंद करें, उस डर से वो काम नहीं करते।
इतनी दोस्ती कर लो फेलियर से कि जब कोई आपको पूछे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, आप बोल सके वो नहीं चला। अच्छा, तो अब क्या? अब कुछ और। जब आप इस पड़ाव पे आ जाएंगे ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज समझिए, दैट योर लास्ट फेलियर इज द बेस्ट टीचर। आपको जितना फेलियर सिखाता है ना, उतना आपको सक्सेस नहीं सिखा पाता। और एक जब हम फेल हो जाते हैं, तो वो एक लेसन हमको जिंदगी भर याद होता है। दूसरी चीज ये कि अपने गोल्स पे क्लैरिटी रखो। ज्यादातर लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए। उनकी मम्मी कुछ और बोली, बेटा डॉक्टर बन जाती तो अच्छा होता। पापा बोलते हैं नहीं नहीं, तू मेरी फर्म को ज्वाइन कर लेती तो अच्छा होता। हस्बैंड कुछ और ही बोल रहे हैं। और ये मैडम लगी हुई हैं सबको प्लीज करने में कि मैं थोड़ा सा पापा को भी कैसे खुश कर दूं, मम्मी को भी कैसे खुश कर दूं। खुद की खुशी के बारे में सोचती नहीं है। तो लगता है कि नहीं, मेरा तो पता नहीं हो ना हो, मैं दूसरे लोगों के लिए, अगर आप दूसरे लोगों के लिए जिंदगी भर करेंगे तो आप उसमें नहीं हो सकते सक्सेसफुल। अगर आप वजन भी घटा रहे हैं अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, तो आप वजन नहीं घटा पाओगे। वो वजन वापस आएगा जिस दिन सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे ना कि किसी के लिए नहीं करना है मुझे, सिर्फ अपने लिए करना है, उस दिन मोटिवेशन सही जगह पे आएगा। और कंसिस्टेंसी से भागना नहीं है। वन डे वंडर नहीं बन सकते हम लोग। हमको सोशल मीडिया की ऐसी गंदी आदत लगी है या स्मार्टफोन्स की ऐसी गंदी आदत लगी है कि भूख भी लगी है ना, तो टिक 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 करके वो खाना आ जाना चाहिए। अब किसी को किचन में नहीं जाना खाना पकाने के लिए। एक वर्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि मुझे अभी का अभी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल दो कि मैं आज काम करूंगी, इसका रिजल्ट मुझे शायद 5 साल के बाद आएगा, लेकिन मैं 5 साल तक इस पे रोज काम करूंगी। यू हैव टू मास्टर योर स्किल। अगर ये 3 चीजें कर ली, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे मैम मैं तो ये जानता हूँ कि कितनी हद है, कितनी ज़्यादा हद होगी कि आजकल 8 मिनट में PS5 भी आ जाता है आपके घर पे। जी, मतलब मैं ये सोचता हूँ चलो फ़ोन में फिर भी समझ सकता हूँ कि यार फ़ोन आपका टूट गया, आपको एक और फ़ोन चाहिए, इमरजेंसी हो सकती है। बट ऐसी क्या अर्जेंसी हो सकती है? ये वो हो गया है कि हम वेट ही नहीं करना चाहते वेट किसी नहीं चीज़। करना चाहते। आज काम किया कल फ़ायदा, आज काम किया कल फ़ायदा। बिल्कुल। कैसी कैसी ज़रूरत बन गई है कि PS5 5, और ये सिर्फ़ इंडिया में ही है, पूरे वर्ल्ड में। अभी मैं सिर्फ़ इंडिया की बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में ये फ़ास्ट डिलीवरी फ़ेल हो चुका है और इंडिया में छाए जा रहा है, छाए जा रहा है। पहले ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट चले ही जा रहा है। तो आई थिंक यू मेक अ वेरी साउंड पॉइंट कि हमें इसको डिले करना चाहिए और जल्दी तो कुछ मिलता ही नहीं है। और आपने जो सक्सेस वाली बात बोली थी ना, आई वाज़ फॉलोइंग विराट कोहलीज़ इंटरव्यू, तो उसने बड़ी अच्छी प्यारी लाइन बोली थी एक, उसमें बोला था, सक्सेस गिव्स यू एरोगेंस, जी, फेलियर टीचेस यू लेसन। बिल्कुल। वेरी वेल सेड। एंड और जो भी लोग फास्ट सक्सेस के पीछे भागते हैं, बाय द लॉ ऑफ नेचर, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है। अगर आप धीरे 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 चढ़े जा रहे हो, अपना फाउंडेशन मजबूत करे जा रहे हो, लाइक अ बैम्बू। जब आप बैम्बू के सीड्स डालते हो ना, तो कभी कभी उसको ऊपर आने में 5 साल लग जाते हैं। फिर तक लेकिन जब आता है तब तब तक आता है, 3 तब महीने उसके में जितना कोई नहीं तौल हो पाता। और वो 3 महीने या 5 साल सो नहीं रहा था, वो नीचे अपनी जड़ें उगा रहा था। ग्रो बैम्बू इन योर हाउस, यू विल अंडरस्टैंड कि हमको उसे रेप्लिकेट करना है। 100%। एंड आई थिंक जो क्वेश्चन था अंशुल भाई का यंग गर्ल्स के लिए, या आपने जो आंसर दिया है वो यंग गर्ल्स से सब पे ही एप्लीकेबल होता है कि आप भागो मत। और मैम मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। अभी काफ़ी सारे लोगों को लगता है लास्ट 2 साल में बहुत ग्रोथ हुई है और उनको पता नहीं यार मैं कितने सालों से, बिल्कुल 12 सालों से बिना सोए जागे कितनी बार फेल हुआ हूँ, तब यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। what would be the one last thing you would like to say or suggest before closing this podcast? ये जो मैं बोलने वाली हूँ ना, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लोग इतने इनसिक्योर होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, पहले मैं ग्रो हो जाऊं, पहले मैं पैसा बना लूं, पहले मेरे पास गाड़ी आ जाए, पहले मेरे पास घर आ जाए। जब आप अकेले ग्रो करते हैं तो आपकी लाइफ में जेलसी और एनवी के अलावा कुछ ज्यादा आता नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी मेंटालिटी लेके चलते हैं कि मैं अकेले ग्रो होने वाली हूं ही नहीं, अगर मैं ग्रो हो रही हूँ तो मेरे साथ ये जो 7 जन जुड़े हैं
वो मेरे साथ-साथ ग्रो होंगे। और जब उनको विश्वास आता है कि काव्यल मैम अगर ग्रो हो गई ना, तो हमारी भी लाइफ सेट है। अब ये लोग आपके लिए सैक्रिफाइस भी करेंगे, आपके लिए अपना बेस्ट भी देंगे, आपका साथ भी कभी नहीं छोड़ेंगे। यू विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ पीपल हु वांट टू सपोर्ट यू। वो गोविंदा में देखा है, जब वो मटकी फोड़ने जाता है तो कैसे सारे प्रोटेक्टिव खड़े हो जाते हैं, उसको गिरने नहीं देंगे, गिरेगा तो हम पकड़ लेंगे। हमको ऐसा फोर्ट क्रिएट करना है लोगों के साथ, ताकि वही लोग आपको एनकरेज भी करें, आपको सपोर्ट भी करें। लेकिन अगर सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो घर का भेदी लंका ढाए, सुना है आपने? आपके जो सबसे नजदीक है, जिसको आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और उसको भी एक दिन लग गया कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है, मैं तो पीछे रह गई, पीछे रह गया, वो आपकी लंका ढाएगा। ग्रो विथ पीपल, इन्वेस्ट इन पीपल। लोगों से ज्यादा, आपके रिलेशनशिप से ज्यादा, आपके कनेक्शन से ज्यादा कोई वेल्थ नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ट्रू, और ये बहुत ही डीप थॉट है। ऐसे ऐसे भी एक अपना इसके बारे में अपना बोला जाता है ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, एब्सोल्युटली, यस योर ब्रो। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मैं तो पूरी तरीके से आपकी एक-एक बात से सहमत हूँ। मैंने सोचा था जब हम ये पॉडकास्ट करेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिसएग्रीमेंट होगा और बहुत सारे पॉइंट पे, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वुमेन एंड आई एम गोइंग टू डिफेंड माय मेन ब्रदर्स। बट जब आपसे बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट अबाउट वुमेन, इट्स नॉट अबाउट मेन, इट्स अबाउट बीइंग अ नाइस पर्सन, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मेन हो, being someone who respects equality. So you are not asking for something more than equality. You just asking कि यार अपना ये बनता है, अपन को ये दे दो। जी। You know वो क्या था, साड्डा आगे तेरक है, वैसे वाला टाइप्स का है ये। एंड इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन विद Superb. यू, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी इस पॉडकास्ट से। और अगर लोगों ने कमेंट किया कोई पर्टिकुलर Part 2 भी टॉपिक, हम इसका पार्ट 2 भी हम For sure. कराएंगे। और ये क्लोज करने के पहले मैं जितने भी मर्द हैं, जिनकी वजह से उनकी औरतें सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से उनके घर की बेटियां बहुएं पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, तो मैं आपको सल्यूट करती हूँ। यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एंड वी लव यू। कोई भी फेमिनिस्ट एंटी मैन नहीं होती। हम सिर्फ आवाज इसलिए उठाते हैं ताकि आप हमारी बात भी थोड़ी सी सुन लो। बट थैंक यू फॉर बीइंग द अमेजिंग मैन दैट यू आर देयर, because there are a lot of very very good men in the world. and generalize Two are sitting in front of you. Yes. and generalize sharing emotions। मेरे को लगता है कि मैम ये मैन को आप मैसेज दो कि शायद आपकी सुन लेंगे कि इफ मैन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, शेयर करो, रो यार, क्या दिक्कत है रोने में। जी, मैं आपको एक बहुत फनी चीज बताती हूँ कि पहले मेरे पास औरतें आती है क्लाइंट्स बन के, और उनको लगता है कि काव्यल ने तो मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, लेकिन आप मेरे हस्बैंड से बात करो, आप डेफिनेटली मेरे हस्बैंड से बात कीजिए, उनको आपकी जरूरत है। फिर उनके हस्बैंड आते हैं, उनके हस्बैंड मेरी बात सुन लेते हैं, फिर वही औरत जेलस हो जाती है कि काव्यल की बात क्यों सुन रहे अच्छा तुम काव्यल के पास अब नहीं जाओगी। Uh, Wait. It's सही है। Thank you so much. having Thank you so much for coming.